अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीजा गाइड चैनल में खुशामदीद। यूएसए का वीजा फॉर वाचिंग टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो यूएसए और कैरिबियन कंट्रीज के अंदर हो रहा है, उस वीजे को किस तरह हासिल कर सकते हैं, उस वीजे की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और उसका ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। इसके अलावा क्या कोई स्पेशल कैटेगरी अनाउंस की है, कोई नॉमिनेशन हुई है कि इस कैटेगरी में अप्लाई करें या इसकी अपॉइंटमेंट क्या जल्दी मिल सकती है और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक प्रीवियस वीडियो में भी हम एक ओवरऑल प्रोसीजर बयान कर चुके हैं कि यूएसए का जो वीजा है, आप टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखने के लिए वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बयान किया है। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की क्वेरीज है कि वो टिकट जो है वो कहां से परचेज करें, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, या बाकी फीस कहां जमा करवाएं, या उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। इन सब सवालों के हम जवाब इस वीडियो के अंदर बयान करेंगे। सबसे पहले ये बात अंडरस्टूड है कि दुनिया का सबसे इजीएस्ट जो वीजा है वो यूएसए का वीजा है, जो टोटली डिपेंडेंट करता है आपकी लक पे और इंटरव्यू बेस पे। और उनके पास ऑलरेडी सारे के सारे डाटे की असेस होती है, वो आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरह वैल्यूएट भी कर चुके होते हैं DS-160 फॉर्म की शक्ल के अंदर। उस वजह से आपसे डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं कि उनसे मजीद क्वेश्चन कर सके, वैल्यूएट कर सके कि वीजा ग्रांट होना है कि नहीं। और सबसे इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वे भी यूएसए का वीजा है। ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाता है कि आपको वीजा मिलना है या नहीं। अगर मिलना होता है आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, अगर नहीं देना होता आपको पासपोर्ट ऑन द स्पॉट ही रिटर्न कर देते हैं। अब सवाल यह है कि टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्या कोई स्पेशल वीजा अनाउंस हुआ है, कोई स्पेशल कैटेगरी इन्होंने जनरेट की है, या इसके लिए क्या तरीकाकार है, कोई वही पहले वाले तरीके को फॉलो करना पड़ता है ये नए तरीके को। इसके लिए सबसे पहले कोई ऐसा नई कैटेगरी और कोई नई नॉमिनेशन नहीं की, वही वीजा कैटेगरी है जो कि B1 B2 या जिसको B1/B2 कहते हैं, उस कैटेगरी के अंदर ही आप वीजा अप्लाई करेंगे। उस कैटेगरी का मकसद यह है कि अगर आप टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप या कोई भी और मेगा स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह देखने जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के मिलने जा रहे हैं, आपका कॉन्फ्रेंस या आप मीटिंग या आपकी वर्कशॉप है, या आप कोई मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो B1 B2 या B1/B2 कैटेगरी को चूज करते हैं। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से भी अगर आपने देखना चाहते हैं तो इसी कैटेगरी को चूज करेंगे। इसके लिए और कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं कि आप मैच देखने तो आप ये वीजा लें, आप मैच देख के आए। इसके लिए वही B1 B2 वीजा कैटेगरी है और उसी को ही आपने चूज करना है, सिलेक्ट करना है, और किसी कैटेगरी में आप फाल नहीं होते। इसके बाद जो प्रोसीजर क्या है जी, अब सबसे पहले सबसे अहम जो चीज है कि आपको अपॉइंटमेंट उस वक्त मिलती है जब आप उनके अकाउंट में फीस डिपॉजिट करते हैं। फीस डिपॉजिट कितनी है? फीस $185 फीस है, जो कि आप अलाइड बैंक में पे करते हैं चलान फॉर्म की शक्ल में। जो चलान फॉर्म है ये ऑनलाइन होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप लॉग इन अपना पासवर्ड ईमेल देते हैं तो उसके बाद एक DS-160 को फिल करते हैं तो आपका चलान फॉर्म क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। उसको जनरेट करने होने के बाद आप प्रिंट आउट लेके उनको अलाइड बैंक में फीस डिपॉजिट करते हैं। विद इन 24 आवर या 48 आवर के अंदर अंदर आपकी अपॉइंटमेंट की ऑप्शन आ जाती है वहां पर जहां पे आपने अपना लॉगिन आईडी बनाया है। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, अगर आप सिंगल पर्सन हैं, ये इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, या फैमिली मेंबर के तौर पे कर रहे हैं, या ग्रुप की शक्ल में अप्लाई कर रहे हैं, सबकी ऑप्शन होती हैं। मोस्टली जब आप फीस डिपॉजिट करने के बाद आप ऑप्शन आती है तो आपको जो इमीडिएटली इंस्टेंटली अवेलेबल होती है अपॉइंटमेंट की स्लॉट, उसी को आप चूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम और खास बात यह है कि अगर आप आइंदा आने वाले दिन में फ्यूचर में आपको अपॉइंटमेंट नहीं सूटेबल लगती, या आप उसको मजीद करीब देख के आना चाहते हैं, आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं। उसको कैंसिल करने के बाद आप नई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 4 से 5 दफा। इसके बाद अगर आप ग्रुप की शक्ल में, फैमिली की शक्ल में अप्लाई कर रहे हैं तो उस हवाले से वो अपॉइंटमेंट थोड़ी टफ होती हैं, क्योंकि वो स्लॉट्स इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती। मोस्टली आजकल की डेट में अगर आप फीस डिपॉजिट करते हैं, अपॉइंटमेंट आपको 8 से 10 या 12 महीने के बाद मिल रही है। लेकिन खुशहाल बात यह है कि आप इसको दोबारा करीब लेके आ सकते हैं, अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट का दिन होता है, आपने सिंपल DS 160 फॉर्म को फिल करना होता है, जो कि उसके अंदर सारे के सारी डाटा फीड होता है कि आपने कहाँ पे रहना है, आपका मकसद क्या है, आप खुद क्या करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स क्या हैं, कितने हैं, या आप इससे पहले कहाँ ट्रेवल कर चुके हैं। ये कि सारा का सारा ऑनलाइन DS 160 फॉर्म के ऊपर आपने फिलअप करना होता है। इसके लिए कोई ऐसा लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर नहीं होती, ना आपको टैक्स रिटर्न्स की प्रोवाइड होती है, ना आपको होटल बुकिंग, ना फ्लाइट रिजर्वेशन, ना आपको जो कहते हैं इंश्योरेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट आपने वो चीजें हैं उसको फिलअप करना है। लेकिन होटल बुकिंग इस वजह से जरूरी होती है कि वो पूछते हैं कि आप किसके पास स्टे करेंगे। अगर आपके पास इंडिपेंडेंटली होटल का नाम प्रोवाइड करना पड़ता है, अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया तो उसका नाम, उसका डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। जस्ट आपसे वो पासपोर्ट ही वसूल करते हैं अपॉइंटमेंट वाले दिन। वो DS 160 फॉर्म जो होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, वो वसूल करते हैं। उसके बाद आपसे पासपोर्ट लेते हैं और आपका जो डाटा आपने ऑलरेडी फीड किया होता है उसको चेक करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पे बहुत खास बात है कि इंटरव्यू दो जबानों में हो सकता है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, अगर आप पाकिस्तान में दे रहे हैं। ये आपकी ऑप्शन है कि आप उर्दू के अंदर बात करना चाह रहे हैं या इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये आपकी खुद ऑप्शन होती है, काउंटर अवेलेबल होते हैं। ये वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमसे शेयर कर दी। इसके लिए अगर रही बात लास्ट में कि आपको टिकट की, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टिकट की, टिकट कहीं से ऐसा नहीं मिलती। ये ICC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, वहां पे ही अवेलेबल होती है। आप डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कप है जून और जुलाई के महीने में कंडक्ट हो रहा है, इसकी जो टिकट है प्रोबेबली ये जो है मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर स्टार्ट होंगी। ऑनवर्ड आप उसी टाइम इसको परचेज करके लगा सकते हैं। आप पहले इसको टिकट को नहीं परचेज कर सकते, ना आपको अवेलेबल होंगी, ना आपसे ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसमें T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपके पास एक स्पेशल पर्पस है कि मैं इस वजह से वीजा अप्लाई कर रहा हूं कि मुझे ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना है। इसके लिए क्या मेंशन होता है कि जरूर टिकट ले। टिकट अगर आपको टिकट अवेलेबल है, डेफिनेटली आप टिकट साथ लगा सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी एंड हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ना कहीं मैंडेटरी है। लेकिन ये ऑब्वियसली होती है कि अगर आप मैच देखने चाह रहे हैं, आपके पास टिकट कब, कहां, कब है। अगर टिकट नहीं है तो ओपन ही नहीं, तो आप कहां से उसको टिकट को परचेज कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने आपसे शेयर कर दी है। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ये वो सारे स्टेप जो हम आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अल्लाह हाफिज।